दिल्ली हाई कोर्ट ने देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी सरकार के वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाओं के दावे की हवा निकाल कर रख दी है। बुधवार को चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडला के बेंच ने कहा कि यह कितना अजीब है कि दिल्ली सरकार केंद्र की सहायता स्वीकार ही नहीं कर रही है, जबकि उसके पास अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कोई भी पैसा नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आपकी राय में अंतर हो सकता है, लेकिन इस मामले में आप सहायता लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं? आपके अस्पतालों में कोई भी मशीन काम नहीं कर रही है क्योंकि वास्तव में आपके पास उन्हें चलाने के लिए पैसे नहीं है। चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा, आज आप नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए लेने से इनकार कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ। कोर्ट ने राज्य सरकार के पास धन की कमी के चलते कई आगामी अस्पतालों के पूरा ना होने पर भी नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने कहा कि उन्हें आए दिन विधायकों द्वारा उनकी शिकायतों का कथित तौर पर समाधान नहीं किए जाने के संबंध में याचिकाएं मिल रही है, जो अच्छा नहीं है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी में कुछ खास नहीं है, पर चूंकि अगले कुछ महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसे देखते हुए कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत खास हो जाती है। आमतौर पर आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी की ब्रांडिंग ही नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर की हुई है। आज भी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाषणों में दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को वर्ल्ड क्लास का बताया जाता है। जाहिर है कि दिल्ली हाई कोर्ट की इस टिप्पणी का असर बहुत दूर तक होने वाला है। राज्य में प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के बर्बाद होने का आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। अब कोर्ट ने उनकी बातों पर मुहर लगा दी है। अब चुनावों में आम आदमी पार्टी जब स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जब अपनी तारीफें करेंगी तो लोगों को भरोसा नहीं होगा। आयुष्मान योजना का विस्तार हर दिन हो रहा है। केंद्र सरकार ने इस योजना को 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग को मुहैया कराना शुरू कर दिया है। सरकार ने इसी साल घोषणा की है कि 70 की उम्र वाले हर जाति, धर्म और समुदाय के साथ हर आय वर्ग को ये सुविधा दी जाएगी, पर दिल्ली सरकार इसे लागू करने के बारे में सोचती नहीं है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली बीजेपी सांसदों ने ये याचिका में कहा कि देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लागू किया है, लेकिन दिल्ली सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार ने 2020-21 के बजट भाषण में इसे लागू करने की बात की थी, लेकिन बाद में वह इससे मुकर गई। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का कहना है कि आयुष्मान योजना में खर्च होने वाली राशि का अनुपात 60/40 है, यानी 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार को देना होगा। अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते रहे हैं कि इस योजना में भारी भ्रष्टाचार है, इसलिए वह उसे दिल्ली में लागू नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल ने एक बार ट्वीट करके लिखा था कि आज तक उन्हें कोई ऐसा शख्स किसी राज्य में नहीं मिला जिसने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया हो। सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो पंजाब में क्यों उनकी ही पार्टी की सरकार ने इस योजना को लागू किया हुआ है। यही कारण है कि विपक्ष के आरोपों को बल मिलता है कि सरकार के पास इस योजना के मद में दिए जाने के लिए 40% राशि देने का भी बजट नहीं है। पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू हो चुकी है। अब देखना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या वाकई ही इन बातों का असर दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों में होगा या अरविंद केजरीवाल इससे पार पा जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।